Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with संदीप त्रिपाठी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो ये वीडियो है इसमें क्लास 7th रचना सागर की बुक है टुगेदर विथ एक्सप्रेशंस इंग्लिश। इसमें का यूनिट 4 का सेक्शन ए, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज का ये सेकेंड पार्ट है। सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जिनके भी क्लास में ये चैप्टर है, तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इसका पार्ट पहले ज़रूर देखिए, फिर इस टॉपिक को कंटिन्यू करिएगा। और हाँ, अगर आपको लेट सपोज इसका पहला पार्ट नहीं मिल पा रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रही सर्च करने में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए या फिर रिमेनिंग जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट के जो भी सेक्शन है, जो भी सेक्शन आपको चाहिए बताइए। कमेंट सेक्शन में ही मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखा हुआ है, आइए उनके लिए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी तक लास्ट का जो पार्ट था उस पर हम लोगों ने देखा क्या कि राइटर ने हम लोगों को बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो हमारी पास्ट की जो चीज़ें होती हैं उसकी सीक्रेट के बारे में इन्वेंशंस करते हैं, खोज करते हैं। उसमें कई सारे पॉइंट डिस्कस किए गए, जिनमें कि हमने देखा फाइंडिंग अ साइट की, किसी भी साइट को कैसे वो पता लगाते, क्या मेजर पॉइंट्स होते हैं, अब साइट मिलने के बाद क्या मेजर उनके स्टेप्स होते हैं। हमने कंपास के बारे में पढ़ा, स्टेक्स के बारे में पढ़ा, कई सारे हमने जो है उनके यूजफुल इक्विपमेंट्स के बारे में देखा। फिर हमने ड्राइंग कंक्लूजन्स के टॉपिक को पढ़ा और फिर हमने देखा था द डिस्कवरी ऑफ लूथर। और अभी आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द एक्सकेवेशन, यानी कि जो खुदाई की गई कोई, उसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बाय द एंड ऑफ 1962, सो जब खैर खुदाई चल रही थी, उसी खुदाई की सीरीज में लगभग 1962 के अंत होते होते क्या हुआ, अ टीम ऑफ इंथुजियास्टिक आर्कियोलॉजिस्ट्स, या जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी बहुत ही एक्टिव जो टीम थी, उन्होंने क्या किया, हैड एक्सकेवेटेड मोस्ट ऑफ द एंशिएंट टाउन्स, कई सारे जो है उन्होंने क्या किए, वहाँ के पुराने टाउन्स को उन्होंने वहाँ पे खुदाई किया। बिसाइड सिटिडल, सिटिडल के आसपास जितने भी जो है मतलब इस सिटिडल को छोड़ करके जो है जितने भी लाइक एरियाज थे उस रीजन में, उन सब जगह पर उन्होंने क्या किया, खुदाई किया। जैसे कहाँ कहाँ पे उन्होंने खुदाई का काम किया, लोअर सिटीज़, वहाँ की जो सिटी थी जो आसपास किनारे की, द रोड्स को, द पेव्ड पाथ्स की भी खुदाई किया, अंडरग्राउंड ड्रेन्स की भी उन्होंने वहाँ पे खुदाई किया। और फिर क्या हुआ, दे ऑल्सो फाउंड अ लार्ज टैंक, और जब वहाँ पे खुदाई की गई, एक्सकेवेशन का काम चला, तो उन्हें वहाँ पे क्या, काफ़ी बड़ा एक टैंक भी मिला। एंड अ मैन मेड चैनल, एक मैन मेड चैनल यानी कि छोटी जो रिवर थी वो भी मिली, कनेक्टिंग इट टू द मेन साबरमती रिवर। और वो जो चैनल मिला था वो क्या हो रहा था, वो जो साबरमती जो मेन रिवर था उससे जाकर के वो एंड में जुड़ा था, और ये क्या था, एक मैन मेड चैनल था। ओके, फिर आगे राइटर बता रहे हैं कि जब ये काम आगे बढ़ा, दे ऑल्सो फाउंड द रिंग्स ऑफ लार्ज बिल्डिंग, उन्हें बड़े बड़े बिल्डिंग्स के जो टुकड़े होते हैं, जो खंडार होते हैं, वो भी जो है वहां पे उन्हें मिले। एंड 220 मीटर ब्रिक्स लगा, उन्हें ब्रिक भी मिला। एंड वार्प एंड रैम्प, वार्प मतलब क्या होता है, लाइक जहाँ पे पोर्ट वगैरह होता है उसे वार्प बोलते हैं, ठीक है, तो वार्प भी मिला। एंड रैम्प फ्रॉम द टैंक टू द बिल्डिंग, और एक रैम्प यानी तिरछा सा एक स्लोप सा आप कह सकते हैं ना, जिसपे लाइक सामानों को इजिली चढ़ाया उतारा जा सके, या आप गाड़ियों को देखते हैं इजिली लोडिंग या अनलोडिंग की जा सके। तो बेसिकली जो वार्प था, जो वहाँ का जो ये लाइक पोर्ट था, पोर्ट वहाँ पे रैम्प था, किस चीज़ के लिए, रैम्प फ्रॉम टैंक टू द बिल्डिंग, कहाँ से कहाँ तक, टैंक से लेकर के बिल्डिंग तक वहाँ पे एक रैम्प भी मिला। अब क्वेश्चन वहाँ पे ये था कि व्हाट कुड दीज थ्री थिंग्स बी, ये सारी चीजें जो वहां पे मिला, आखिर ये चीजें क्या हो सकती हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट डिटेक्टिव्स पुट द क्लूज टुगेदर, और इस बात का पता लगाने के लिए जो हमारे जो जितने भी डिटेक्टिव्स थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सारे क्लूज को एक साथ रखा और एक आइडिया लगाया कि आखिर क्या क्या रीजन हो सकती थी, और अपना जो है मत दिया। नाउ शिफ्टिंग द क्लूज, देखते हैं यहाँ पे क्या कंटेंट है। अब देखिए, द टैंक वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बाथ, उन्होंने पहले क्या सोचा कि जो टैंक जो खुदाई में मिला था वो सीधी सी बात है, कोई साधारण सा जो है बाथ टब नहीं था। क्यों, बिकॉज इट डिड नॉट हैव स्टेप्स और ग्रेजुअल स्लोप, क्योंकि कोई भी अगर बाथ टब होता है, यानी कि लाइक जहाँ पे आप लाइक आप बोलते हैं ना पूल वगैरह, स्विमिंग पूल वगैरह, तो स्विमिंग पूल नहीं था। क्यों, क्योंकि उसमें ना तो कोई स्टेप्स, ना तो सीढ़ियाँ थी, ना ही कोई ग्रेजुअल स्लोप, ना तो कोई ढालदार कोई ऐसी जगह थी जिससे कहा जा सके ये क्या रहा होगा, कोई बाथ
बाथिंग यानी कोई पूल वगैरह रहा होगा, ऐसा उन्होंने, ये सारे क्लूज उनके दिमाग में आए। इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि वो जगह क्या नहीं था, एक कोई भी लाइक पूल नहीं था वो। इट कुड नॉट हैव बीन अ टैंक ऑफ स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। फिर उनके दिमाग में क्वेश्चन है, कहीं ये ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी का कोई टैंक तो नहीं रहा होगा। फिर उन्हें कुछ क्लूज मिले, जिसके बेसिस में उन्होंने कहा नहीं, ये कोई पानी पीने वाला जो है टैंक भी नहीं था। क्यों? बिकॉज साल्टी सी वाटर फ्लो इनटू द चैनल एट हाई टाइड। क्यों? क्योंकि जो चैनल बना हुआ जब कभी भी समुद्र में हाई टाइड आता है तो उससे जो खारा पानी होता है वो उस टैंक में पहुंच जाता है, और सीधी सी बात, कोई खारा पानी तो पिएगा नहीं। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो टैंक बनाया गया था ये पानी पीने वाला कोई भी टैंक नहीं था। द टैंक वॉल्स वर लाइंड विथ स्पेशल फायर ब्रिक्स। तो टैंक की जो वॉल्स है वो लाइन अप की गई, रखी गई, जिसमें क्या थी, स्पेशल फायर ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटें उसमें लगाई गई थी। वाइल द रेस्ट ऑफ द टाउनशिप वॉज बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स। जबकि जो टाउनशिप की जो पूरा एरिया था, रीजन था, वो जो मिट्टी के जो ब्रिक्स होते, ईंटें होते, उससे बना हुआ था। यानी कि दिमाग में आखिर क्या कारण था कि इसको पक्की ईंटों से बनाया गया। द टैंक वॉज ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट वन, और इसी से प्रूफ होता है डेफिनेटली वो जो टैंक था वो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लू था वहां की डिस्कवरी में। खैर, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग मोर डिस्कवरीज, कुछ टाइम पे और क्या क्या चीजें डिस्कवर की गई। सो डिस्कवरीज, स्टोन एंड मरीन सेल्स, वहाँ पे स्टोन एंड मरीन सेल्स यानी कि जो शिप्स वगैरह होती है उनका जो है इनमें उनका पता लगाया गया। अलॉन्ग विद दैट टेराकोटा मॉडल ऑफ सी बोट, देखिए यहाँ पे आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, जो टेराकोटा मॉडल ऑफ सी बोट का जो टेराकोटा मॉडल भी उन्होंने क्या किया, सर्च किया। एंड दैट लोथल मस्ट हैव बीन डॉक फॉर शिप। अब उनके दिमाग में एक बात आई कि डेफिनेटली जो लोथल है, लोथल में इन सभी शिप्स के लिए कोई भी एक डॉक यानी कि बंदरगाह भी जरूर उस समय रहा होगा। अगर शिप रहा होगा तो सीधी सी बात बंदरगाह भी रहा होगा। एंड दैट एक्सप्लेन द वेयर हाउस नियर बाई एंड द रैम्प। और हाँ, इससे पता भी चलता है भाई, ये एक्सप्लेन, ये जो घटना है वहां जो क्लूज मिली थी वो बात एक्सप्लेन करती हैं क्या, जो वहां पे एक वेयर हाउस यानी एक गोडाउन यानी कि एक गोदाम, और वहीं पे क्या रैम्प का होना है, इन बातों की तरफ इशारा करती है कि वहां पे कोई लाइक पोर्ट रहा होगा, वहां शायद माल आता रहा होगा, और वहां की वेयर हाउस यानी गोडाउन में शायद डंप किया जाता रहा होगा। खैर, द रैम्प वुड बी यूज फॉर हॉलिंग कार्गो फ्रॉम द शिप टू द वेयर हाउस। देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, और जो वहाँ पे जो रैंप बना हुआ था वो डेफिनेटली क्या किया जा रहा था, हॉलिंग कार्गो यानी कि जो कच्चा माल होता था, सामान होता था, उसे शिप से उतार करके वेयर हाउस पे ले जाने के लिए शायद यूज किया जाता रहा होगा। लोकल लीजेंड सपोर्ट दिस, और ये जो कहानी है, जो इसमें जो लोकल के वहाँ के जो उसमें वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे, लीजेंड मतलब कहानियां, जो वहाँ की जो कहानियां हैं वो भी इस बात को सपोर्ट करती कि हाँ, इसी मकसद के लिए जो इन चीजों का यूज किया जाता था, ये वहाँ के लोकल लोगों ने ऐसी कहानी कुछ सुनाई होगी, इसी वजह से यहाँ पे ये डेटा मेंशन है। द पीपल वर्शिप्ड वनवती, सिकोदत्ता एंड द गॉडेस ऑफ द सी। तो इन देवताओं की वो लोग क्या करते थे उस समय, पूजा करते थे, ऐसा जो है अनुमान लगाया गया, ऐसा सर्च किया गया। नाउ चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ, और इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं कि इसमें आखिर क्या है। पोर्ट इट इज, सो एज दिस इज द हेडिंग, सो देखिए अब जितने भी अभी तक सारे क्लूज मिले, तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट को ये बिल्कुल प्रूफ हो गया, बिल्कुल उनके दिमाग में बात बैठ गई, डेफिनेटली ये जो प्लेस था ये कुछ और नहीं था, ये क्या था, एक पोर्ट था, एक बंदरगाह था। आर्कियोलॉजिस्ट आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ द चैनल, ये जो चैनल था उसका बहुत ही सावधानी के साथ उन्होंने स्टडी किया, एंड द वे, जिस प्रकार से इट वॉज कनेक्टेड टू द डॉक, जिस तरीके से वो उस डॉक से कनेक्टेड था, फेल्ट, उन लोगों ने महसूस किया क्या, कि इट वॉज एन इंजीनियरिंग फील्ड ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, कि जो जगह थी कुछ और नहीं था, एक इंजीनियरिंग का बहुत ही बड़ा कारनामा था, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था एक अच्छी इंजीनियरिंग का। बीइंग क्लोज टू द माउथ ऑफ साबरमती रिवर, चूंकि ये जो क्या था, साबरमती जो रिवर था उसके बहुत ही क्लोज में था, एंड लोथल हैड अ लॉक गेट सिस्टम, और लोथल चूंकि साबरमती गेट के क्लोज होने की वजह से लोथल ने इस जगह पर क्या बनाया था, एक लॉक गेट सिस्टम भी बनाया था, जिसकी मदद से वो पानी के बहाव को कंट्रोल भी कर सकती थी। ये था कैसे कि a wooden gate could be put down at the mouth of outlet to retain a minimum level of water for the ship coming from the Gulf of Cambay। तो उन्होंने क्या किया था, एक वुडन गेट बनाया हुआ था जिसको क्या
पुट डाउन, जिसको नीचे करके करके यानी कि धारा को उसको रोक करके एट द माउथ ऑफ द आउटलेट रिटेन ऑफ मिनिमम लेवल, यानी कि पानी के मिनिमम लेवल को मेंटेन रखने के लिए जिधर से पानी का धारा बहता था वहां पे वो क्या करते हैं, उस वुडन लकड़ी के गेट को वो डाउन कर देते, जिससे क्या होता, जो पानी का जो फ्लो होता एक मिनिमम लेवल पे वहां पे क्या हो जाता था, रुक जाता था। और ये किस लिए करते थे, ये किसके लिए, फॉर द शिप कमिंग फ्रॉम द गल्फ ऑफ कॉम्बे, कॉम्बे गल्फ से जो भी क्या आती थी, कॉम्बे खाड़ियों से जो भी शिप आती थी उनके लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया था। एंड द शिप कुड सेफली बर्थ इन द डॉक, और इस तरह से जो शिप होता बहुत ही आसानी से बहुत ही कंफर्टेबली क्या करता, डॉक पे पहुंच पाता, वहां पे रीच यानी उस जगह पे अपने माल को जो भी सामान लेकर के आते उसके स्टॉपेज के लिए ये सिस्टम पूरा बनाया गया था, जिससे कंफर्टेबली वो डॉक तक पहुंच सके। किस काम में, कमिंग इन और गोइंग आउट एट हाई टाइड, जब कभी भी हाई टाइड आता या फिर जाता। द बिल्डर्स न्यू, वहां जो बिल्डर्स थे वो जानते थे अबाउट इसके बारे में, एंड फ्लो टाइड्स, और टाइड्स के जो हाई टाइड होते कैसे क्या फ्लो होता है उसका उन्होंने काफी अच्छे से स्टडी किया था और बहुत ही अच्छा उसका उन्होंने यूज किया। एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग एंड ओशिनोग्राफी एंड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीज एंड रिवर्स, यानी कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर सर्च किया गया आर्कियोलॉजिस्ट से, इन्हीं चीज का भी नॉलेज हो गया कि जो पुराने लोग थे, जो एंशिएंट पीपल थे, उन्हें बहुत सी चीज़ों का नॉलेज था, चाहे वो टाइड फ्लोज के सिस्टम हो, मैरीटाइम इंजीनियरिंग हो, ओशिनोग्राफी हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में उन्हें क्या था, काफ़ी डीप नॉलेज था और उसी का प्रयोग करके उन्होंने ये पोर्ट बनाया था। सो विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पेज हैज बीन डन, लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर। सो नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड लुक, यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी आप लास्ट पेज में मैंने बताया था इसके बारे में। यहाँ पे एक ब्रीफ जो है चर्चा की गई इसके बारे में, टेराकोटा जो मॉडल था बोट का, तो आइए उसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। सो दिस टेराकोटा सील, यानी इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। जो ये टेराकोटा जो सील था फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो का जो सील था उस पर जो ये डिजाइन जो ये मॉडल मिलता है ऑफ वेसल, मतलब एक बोट का, तो इससे क्या पता चलता है, क्लियर फ्रॉम द इवन साइज ऑफ इट्स ईस्टर्न एंड प्रो। ईस्टर्न एंड प्रो क्या होता है, इसके जो आपकी बाहरी और यानी कि सामने वाला हिस्सा और जो पीछे का हिस्सा होता है इसे क्या बोलते हैं, ईस्टर्न एंड प्रो। तो ये क्या था, इवन साइज, एकदम बराबर के साइज के थे। रिवर बोट्स हैव हायर प्रोज, बेसिकली क्या होता है, जो रिवर बोट्स होते हैं उनका जो प्रो होता है, आगे के जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है, ऊंचा होता है। नोटिस द कैबिन इन द सेंटर, और इस पे क्या नोटिस किया गया, किसी सेंटर पे केबिन बना हुआ था, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एंड देयर इज नो मस्ट, देखिए जब कभी भी कोई बोट होती है बेसिकली, तो आपने देखा होगा कि लंबा से ऐसे रॉड होता है, इसी को क्या बोलते हैं, मस्ट बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बोट थी, इस जो सील मिली थी, इसमें कोई भी मस्ट नहीं था, ठीक है। और था क्या यहाँ पे, द टू बर्ड्स, इसके साइड में आप देखिए पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, इनके दोनों साइड में क्या थे, दो बर्ड बने हुए थे। एट द टू एंड्स ऑफ द वेसल, इस वेसल के एक दोनों एंड पे बर्ड्स बने हुए थे। एंड आर नॉट पेट्स, और ये जो बर्ड्स हैं ये चीज क्लियर बता रहे थे, ये जो बर्ड्स थे ये कोई पालतू बर्ड्स नहीं थे, ये क्या थे, दीज वर दिशा काका, ने उस समय उनकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता था, दिशा काका, या फिर यूं कहिए डायरेक्शन फाइंडिंग बर्ड्स। ये ऐसे बर्ड्स होते जो डायरेक्शन बताने में मदद करते थे, जैसे आजकल आप बेसिकली कंपास का यूज करते हैं, उसमें चूंकि कंपास नहीं था तो ये टेक्नोलॉजी बनाई गई थी डायरेक्शन को पता करने के लिए। क्या था आखिर, आगे चलिए जानते हैं। So students, it was a common practice to carry such a bird on voyage. तो एक्चुअली ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस उस समय लोग करते थे, क्या, किसी ऐसे बर्ड को अपनी वोयज यानी समुद्री यात्रा में ले जाने का, अक्रॉस द सी यानी समुद्री यात्रा में ले जाने के लिए, बिकॉज क्योंकि दे ऑलवेज फ्लू टुवर्ड्स लैंड, क्योंकि ये जो पक्षी होते थे ये जान जाते थे कि लैंड किस डायरेक्शन में है, और हमेशा जब कभी छोड़ा जाता था तो लैंड के डायरेक्शन में ही जाया करते थे, व्हेन रिलीज, जब इन्हें छोड़ा जाता था। एंड हेल्प मैरिनर्स, नाविकों की मदद करते थे किस चीज में, टू फाइंड इन विच डायरेक्शन लैंड ले, कि किस डायरेक्शन में लैंड है, किस डायरेक्शन में जमीन मिलेगी, उस डायरेक्शन तरफ ये पक्षी उड़ जाते और उसी को फॉलो करते हुए वो भी वहां पहुंच जाते थे। इस तरीके से ये बर्ड यूजफुल हुआ करते थे। खैर चलते हैं, देखिए ट्रेडिंग पोर्ट, यानी कि जो पोर्ट था उससे कैसे क्या व्यवसायिक रूप से कैसे क्या हेल्पफुल था, क्या चीजें थी, इस पैराग्राफ से दिया गया है, जानने की कोशिश करते हैं। So Lothal must have been an important center of foreign trade.
अब यहाँ पे राइटर जब वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे इन्वेंशन किया, काफ़ी स्टडी किया, तो उसके बाद उन्हें एक चीज़ का नॉलेज तो हो गया कि जो लोथल जो पोर्ट था, लोथल जो बंदरगाह था, डेफिनेटली जो विदेशी व्यापार था उसका बहुत ही मेन, बहुत ही बड़ा सेंटर या यूँ कहिए कि मेन सेंटर था। द आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट द साइट, जो भी मूर्तियां वहां उस साइट पे मिली, कहाँ के लोथल के साइट पे मिली, एंड पिक्चर्स, जो भी पिक्चर्स इंग्रेव्ड ऑन सम ऑफ देम, और जो भी उस लाइक जो मूर्तियों में जो पिक्चर इंग्रेव थे, जो बने हुए थे, शो बताते हैं क्या, दैट पीपल मेड फिश हुक्स, कि उस समय लोग फिश हुक्स बनाते थे, सीजल्स बनाते थे, बीड्स यानी मनके बनाते थे, ऑर्नामेंट्स गहने बनाते थे, एंड शेल आइटम्स, और शेल आइटम्स भी बनाते थे। लूथल वॉज फेमस फॉर इट्स गोल्ड ज्वेलरी एंड बीड वर्क, और वहाँ की काफ़ी स्टडी के बाद ये पता चला कि जो लोथल था वो अपने गोल्ड ज्वेलरी एंड बीड यानी मनकों के व्यापार के लिए काफ़ी फेमस था। वेट्स एंड सील्स फ्रॉम एगिट्स, क्योंकि वहाँ के जो वेट्स यानी कि जो वजन, जैसे 100 ग्राम 10 ग्राम आपके यहाँ वजन होते हैं ना, वेट्स, एंड सील्स वहाँ की जो मुहरें थी, कहाँ, ऑफ इजिप्ट, बैरन, सुमेर, अफ्रीका वर फाउंड, इन सब जगह की जो है वहाँ पे जो है सील्स मिली। एंड आगे देखिए क्या है कि दे ऑल्सो अनर्थ टेराकोटा फिगर ऑफ बियर्डेड सुमेरियन, अफ्रीकन गोरिल्लाज एंड इजिप्टियन ममीज, और वहाँ पे कई सारे क्या और राज भी वहाँ पे ओपन हुए, जिनमें इन जगहों के क्या हुए, सुमेरियंस, अफ्रीकन, गोरिल्लाज, इन सब जगह की ममीज भी वहाँ से मिली। एंड गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड वर ऑल प्रॉपरली सील्ड एंड पैक्ड, और हाँ एक स्टडी में और ये बात पता चली कि जितने भी सामान जिसका आयात और निर्यात होता था उन्हें प्रॉपरली क्या किया जाता था, सील और पैक किया जाता था। मेनी क्ले लेबल्स फाउंड इन द वेयर हाउस, और वहाँ जो वेयर हाउस था, जो गोडाउन था, वहाँ पे कई सारे क्या मिले, मिट्टी के सील्स भी वहाँ पे बरामद हुए, वहाँ पे मिले। एंड हैव क्लियर इंप्रेशन, जिससे कि साफ साफ पता चलता है, ऑफ द पैकिंग मटेरियल यूज्ड, जो पैकिंग मटेरियल में क्या क्या यूज किए जाते थे, मैट, रीड, क्लोथ, ट्विस्टेड कॉर्ड, मुड़ी जो रस्सियां होती थी, फॉर टाइम अप द थिंग्स, चीजों को बांधने के लिए, इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता था। एंड हिस्टोरियंस बिलीव, जितने भी इतिहासकार हैं वो विश्वास करते हैं क्या, द लोथल मस्ट हैव बीन अ पोर्ट फॉर मोस्ट हड़प्पन सिटीज, तो लोथल जो था, जो ये पोर्ट था, जितने भी हड़प्पन सिटीज था, इन सभी के लिए बहुत बड़ा ये पोर्ट था, सभी से इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं था। चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैसेज की तरफ और आगे की स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। बट अब देखिए यहाँ पे जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर जब जो लोथल इतना सक्सेस, इतना डेवलप्ड पोर्ट था, तो आखिर क्या रीजन था, व्हाई डिड लोथल डाई, आखिर लोथल का विनाश क्यों हो गया, लोथल की का नामो निशान आज इस देश, इस दुनिया में क्यों नहीं है, क्यों आखिर खत्म हो गया इतना डेवलप होने के बावजूद। तो हम देखिए कुछ प्रेडिक्शंस हैं, कुछ अनुमान है, देखते हैं क्या क्या है। सो लोथल विच मीन्स प्लेस ऑफ डेड, ये आप लोगों को याद करना चाहिए कि लोथल का मतलब होता क्या है, प्लेस ऑफ डेड, एक ऐसी जगह जिनकी जहां सबकी क्या हुई हो, मृत्यु हुई हो, ये बेसिकली लोथल का मतलब है। खैर आगे चलते हैं। मस्ट हैव गॉट इट्स नेम आफ्टर इट्स डिस्ट्रॉयड, कहते हैं जरूर इसका ये जो नाम पड़ा है इसके डिस्ट्रॉय होने के बाद ही इसका ये नाम पड़ा होगा। हाउ डिड द डेथ कम्स अबाउट, बट फिर क्वेश्चन में ये आया दिमाग में सभी कि आखिर ये जो डेथ थी आई कैसी, क्या रीजन था, क्या कारण था, और कुछ लोगों ने, कई साइंटिस्ट ने अपना अपना प्रेडिक्शंस दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने। सो आर्कियोलॉजिस्ट फील्स दैट, आर्कियोलॉजिस्ट को लगता है क्या, दैट अ लॉन्ग, एक लंबा सेवर फ्लड कुड हैव सबमर्ज द होल टाउन, हो सकता है बहुत ही लंबे समय वाला कोई बहुत ही खतरनाक फ्लड आया रहा हो, बाढ़ आया रहा हो, जिससे पूरा टाउन क्या हो गया, डूब गया रहा हो, शायद ये कारण रहा उनके विनाश का। या फिर देयर आर ट्रेसेस ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय वाटर ऑन हाउसेस प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहाँ पे कई भी सारे कारण भी मिले, घरों पे कई सारे ऐसे क्लूज देखने को मिले कि पानी की वजह से वहाँ के प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ क्या हो गए, खराब हो गए। एंड वॉल्स ऑफ सिटीज के वॉल्स भी। बट फ्लड्स अलोन डिड नॉट डिस्ट्रॉय लूथल, लेकिन हाँ एक बात और थी, केवल फ्लड ने ही उस लूथल को खत्म नहीं किया, कुछ और भी कारण रहे होंगे। क्या, द बिल्डर्स ऑफ द सिटी वर वेरी कंसर्न्ड अबाउट एनुअल फ्लडिंग, जो एनुअल फ्लडिंग्स आती थी इसके, जो जितने भी हम बिल्डर्स से बड़े वो काफ़ी इसके लेके चिंतित रहे होंगे। एंड फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, फ्रिक्वेंट फ्लैश फ्लड्स, लगातार जो छोटे मोटे जो फ्लैश फ्लड्स आते रहेंगे वो भी कारण रहे होंगे, यानी कि धीरे धीरे लोगों को नुकसान होता रहा होगा और लोगों ने उस जगह से शिफ्ट होना शायद स्टार्ट
कर दिया हो। दैट्स वाई, इसी वजह से दे बिल्ड हाउसेज ऑन टेरेस्ड प्लेटफॉर्म। इसे साथ टेरेस्ड प्लेटफॉर्म यानी कि नीचे से कुछ स्पेस छोड़कर टेरेस्ड प्लेटफॉर्म पे क्या करते थे, वो अपने घर बनाते थे विद बाउंड्री वॉल फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और हम साइड बाय साइड वो अपने वॉल्स भी खड़ी करते थे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। इससे पता चलता है कि वहां पे शायद लगातार फ्रिक्वेंट जो है फ्लड भी छोटे मोटे आते रहे होंगे, जो बीच बीच में क्या करता था, लोथल की जो लाइक सिस्टम रहता था उसको पूरा गड़बड़ कर दिया करता था। नाउ व्हाट देन, फिर क्या हुआ रहा होगा, लगातार हर महीने 2 महीने कभी भी बाढ़ आ जाना, खतरा रहना, उससे क्या हुआ रहा होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आया, फिर उसी का आंसर यहाँ पे राइटर्स ने लिखा हुआ है, क्या है, द फ्लड मस्ट हैव ब्रॉट अबाउट सडन शिफ्ट इन द फ्लो चैनल ऑफ द रिवर। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने मान लिया द फ्लड मस्ट हैव ब्रॉट अबाउट अ सडन शिफ्ट इन द फ्लो ऑफ चैनल ऑफ द रिवर। बार बार फ्लड आने से क्या रहा होगा, जो चैनल जो ऑफ द रिवर रहा उसमें थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई होगी अचानक से, एंड शिप्स कुड नॉट सेल इनटू द डॉक, जिसकी वजह से हो सकता है शिप जो है डॉक में सेल नहीं कर पाए, एंड द डॉक द हर्ट ऑफ द पोर्ट सिटी, और जो वहां के जो डॉक था, जो बंदरगाह था, वही क्या था, उस पूरे शहर का मेन जो है मजबूती थी, बिकम यूजलेस, वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। क्यों, क्योंकि अब डॉक पे जो जहाज था वो तो जा ही नहीं पा रहा था सेल पे, एंड इन दिस वे कुछ हुआ होगा। लेट्स ओपन द नेक्स्ट पेज एंड ट्राई टू नो द ट्रुथ ऑफ लास्ट पेज। So students, now we are at the last page. So possibly with the shipping trade coming to an end, और शायद हो सकता है इस तरह से धीरे धीरे जो शिपिंग ट्रेड था, व्यवसाय था, वहां किधर चल पड़ा, अंत की ओर चल पड़ा। एंड लोथल लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस एज अ पोर्ट सिटी, और धीरे धीरे एक पोर्ट सिटी का जो उसका हैशटैग था, जो ब्रांड वैल्यू, तो धीरे धीरे वो खोता चला गया और उसका खात्मा हो गया। लोथल डाइड 1000 years ago, लूथल जो सिटी थी उसका जो अंत हुआ हजारों साल पहले हुआ। बट इट डिस्कवरी मेक्स अस रियलाइज, इसकी जो डिस्कवरी है वो हमें इस बात का एहसास दिलाती है, क्या, हाउ साइंटिफिकली एडवांस्ड आवर एंसेस्टर्स वर, कि हमारे जो पूर्वज थे वो साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से कितने ज्यादा परिपूर्ण थे, कितने ज्यादा अपडेटेड थे। हाउ दे थॉट अप सिंपल सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड, और देखिए किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम थी, बहुत ही अजीबोगरीब जो समस्या थी, उसका कितना सिंपल सा सलूशन उन्होंने निकाला, किसके लिए, एक इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड को मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल शिपिंग बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड स्टूडेंट्स, वेरी सुन आई विल प्रोवाइड यू क्वेश्चन आंसर एंड ऑल द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। सो जिन भी बच्चों को इसका नोट चाहिए, आप डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिससे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है, चाहे वो आपके क्लास 7th के हों या फिर अदर क्लासेस की भी, अगर आप कंटेंट आपके लिए यूजफुल है या फिर आप पढ़ना चाहते हैं या आपके घर में कोई छोटा बड़ा कोई भी है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो वीडियो आपका मिस ना हो। सो वेल, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।